सारे भाइयों ने राम राम। मैं थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा और फिलहाल हिंदुस्तान क्रांति पे आप लाइव जुड़ गए हो। सोनू मालपुरिया आपने नाम सुना होगा और आज हिंदुस्तान क्रांति पे आप एक बार फिर लाइव देखोगे। सोनू मालपुरिया नु कह रहा है कि गुज्जर समाज का इब की बार प्रधान बनेगा किसाना का ऐलान कर दिया है, फाइनल कर दिया है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि पानीपत का जो किसान यूनियन का जो प्रधान बना है, पिछली बार तो सोनू मालपुरिया वैसे तो 4 तारीख तक रह रहे हैं, अगस्त तक, लेकिन टिंकू देसवाल भी मैदान में उतर रहे थे। एरनू के प्रधान टिंकू भी है, लेकिन अब नू नहीं समझ में आया कि सनोली का नंबर है, बापोली का नंबर है और प्रधान बनावेगा कौन। तो यार फिलहाल जो है इकट्ठे हो रहे हैं सारे के सारे, इन तक पूछेंगे। हाँ जी, एक बार तो राम राम मान दो सारे के सारे। ठीक हो? सुना दो मास्टर जी भाई। एक बार थोड़ा सा दियो जी रास्ता। क्या करा वैसे तो सारा रोड़ा कुर्सी का, लेकिन भाई क्या करा हरियाणा की आन बान शान खाट है। हाँ अच्छा जी भाई साहब, एक बार नो बताओ, 4 तारीख ने अगले महीने में खत्म हो जाएगा कार्यकाल। हाँ जी हाँ। फिर क्या करोगे भाई? आज हमारी वह मासिक मीटिंग थी। हमारी मासिक मीटिंग में 6 मुद्दे थे। पहले मुद्दा था हमारा भारतीय किसान यूनियन की पहचान, हल चलाता किसान। ये हमारी नीचे आपने देखी होगी भाई, एक बार नीचे जो बना रखी है बहुत दूर तक बनवा रखी है, हल चलाता हुआ किसान। हाँ। तो भाई ये हमने ऊपर सब तो ऊपर शिफ्ट करनी है। ठीक है। एक मुद्दा था किसानों का शुगर मिल की पेमेंट इकबाल पर बारे में। वो हमारा 2-3 शरारती तत्वों ने जो पीछे 1 महीना खराब कर दिया था, उस 1 महीने की लड़ाई की वजह से इन शुगर मिल लड़ाई का हो गया 5। अच्छा। और कुछ इन्होंने वहाँ कुछ सेटिंग भी गलत करी है। तो उस मुद्दे पर हमने दोबारा से रणनीति बनाई है। भाई हम शुगर मिल पानीपत में जो मारा था, इन्होंने 368 करोड़ रुपए का बेच दिया उड्डा वालों को, और हमारे किसानों के शेयर थे इसमें, जो कि हमारे पास RTI से हमने जवाब मांगा था 56 करोड़ 86 लाख रुपए के। लेकिन अब जो नया मिल बना है, नए मिल की वजह से शेयरों ने उछाल लिया है और हमारे 90 करोड़ पार कर चुके हैं। 100 करोड़ अगले महीने में अगस्त में आपका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो किसान ना गिल्ला खड़े रहोगे कि फिर अपना कुछ और काम धंधा देखो? नहीं, देखो मैंने तो आप लोगों को बता दिया, मेरा जीवन किसानों को समर्पित है और मैंने तो सारे आड़ कबाड़ सब कुछ करके देख लिया। लोग तो गया सोनू ने तो यार बड़ा लूट खुसेट मचा दी, यार तो दारू की बोतलें काट दी थी गाड़ी भर भर के। हाँ, सोनू ने तो बोतलें काट दी थी, दूसरे की धरी हुई। सोनू ने तो आड़ा पी का आ भी नहीं सकता कोई। 5100 रुपये जुर्माना है सोनू के राज में। तो दूसरी बात है तो बताओ, 4 तारीख ने सोनू का राज खत्म हो जाएगा अगले महीने में, फिर राज मारा कोई यार इस प्रधान नहीं था। रात तो सेवा करनी कर लेंगे। ये प्रधान जब प्रधान ने दूसरा हो जाएगा फिर उसकी चाल लगी वो। अच्छा, ऐसे है जो एक नियम है ना, वो नियम के हिसाब से जब ये चलेगा तो मैं ऐसे भी चलाने के लिए तैयार है। लेकिन हमने सेवा करनी है तो सेवा करने के लिए पद की जरूरत नहीं है हमारे पास। मैं वैसे भी जिले का प्रधान हूँ किसान यूनियन टिकैत साहब उसी के लिए। अच्छा, एक बात बताओ, एक की बार एक ब्लॉक भी बढ़ गया है। हाँ जी, एक बार ने 2018 से बढ़ गया था। 2018 था सनोली ब्लॉक आपने नीचे देखे होगा, किसान यूनियन के जो पोस्टर लग रहे हैं उसमें 6 प्रधानों की फोटो लगी हुई है। तो फिर एक की बार किसका नंबर है? बापोली ब्लॉक का नंबर है। और मैं हमने पूरी पंचायत ने पूरी कमेटी ने फैसला लिया है, यहाँ से गुज्जर होगा प्रधान और उप प्रधान होगा कोई जाट। अच्छा, पिछली बार कह रहे मीटिंग हुई थी, 50-52 बंदे इकट्ठे हुए थे, उनने सनोली ब्लॉक का बना दिया प्रधान, आप बापोली ब्लॉक का नंबर है। अरे भैया वो बता दिया ना, जिनकी दुकान खोसी थी ना, लोगों ने भगा के ले रहे थे, उन लोगों की समझ में आ गई अब भाई ये लड़ाई मालपुरिया बिल्कुल किसानों का की लड़ रहे हैं और ये लोग अपने पेट को पीट रहे हैं। इस वजह से जूता पजारी हो रहे हैं। ये मैंने उनको बोल लिया था, तुम 52 आदमी थे कमेटी में, तू 52 में तू 50 आदमी लाकर दिखा दे, हम तुम्हें रह लिए प्रधान। उनके पास है नहीं, लोगों को सच्चाई का पता चला, लोग भाग्य उनसे। अब उनका नु है कि भाई तुम दोबारा इस पे कब्जा कर लो, तो सोनू प्रधान हो चाहे ना हो, ये भवन सोनू के लिए मंदिर है और इस मंदिर की सोनू हमेशा रुखाड़ करता रहेगा। इसके लिए चाहे हमने किसी का भी सामना करना पड़ो। और दूसरी बात, अभी हम जिले पानीपत के किसान यूनियन 49 टिकैत साहब की उससे प्रधान भी हैं। अच्छा, नो बताओ, जब आपकी रिटायरमेंट ही हो जाएगी क्या अगर जब नौकरी लग गया, अगर नौकरी पता है जब इस्तीफा देगा या फिर पूरा कार्यकाल खत्म करके जाएगा, उसके बाद भी किसान भवन में आओगे? अरे भाई बिल्कुल आऊंगा मैं, जब तक मेरा जीवन है इस किसान भवन में आता रहूंगा मैं और आऊंगा। अच्छा, एक बात और आपने बोली थी कि भाई अगर मेरे में खोट हो तो मैं 100 गुना
उतना ही आड़ा दर्द दूंगा पंचायत के भीतर। वो चोर आ रहे थे कहीं इकट्ठे हो गए। मैंने उनको बताया था, पहले तो आप लोग ये बताओ जो इनसे प्रधान बन रहे थे किसने के दिया है? निशान सिंह मलिक था, वो तो एक बार हमारी मीटिंग में दे के गया था भाई साहब, लेकिन किसी प्रधान ने यहाँ से कुछ ऐसा नहीं है कुछ। अरे मेरे तो 5-4 लाख रुपए तो दान की मेरे पास पर्ची हैं। आपने करी जो? हाँ, जो मेरे भाई ने करी है, मेरे जो साथी हैं मेरे साथ रहो हैं, किसी ने 1,51,000 दिए हैं, किसी में लड़के ने 2.5 लाख रुपए का गेट लुआया है। और ये मतलब कि जो हमारे जो कर एक छोरे नमित ने एक पूरी ट्रेली की वहाँ की भिजवाई है। तो मतलब कि हमारा तो परिवार भी दान की तरफ श्रद्धा रखता है। और ये लोग यहाँ दुकानदारी कर रहे थे कुछ आदमी, उनसे मैंने थोड़ा सा ये खाली खुली करवा के किराया ले लिया। इनको बड़ी रंजिश है, बड़ी इनका जलन है, तो ये इस पे खोखला कर रहे थे डिमक की तरह। लेकिन हम इस किसान भवन की रक्षा और सुरक्षा दोनों करेंगे जब तक हमारे दम में दम है। हम यहाँ कोई गलत काम नहीं होने देंगे। चलो बताओ, कहीं ना कहीं जो आपसी लड़ाई चल रही है, जो ये आपसी लड़ाई चल रही है, टिंकू देसवाल ने कहा है मैं प्रधान बन गया, आप फिलहाल मौके पे हो भी प्रधान, नू बताओ इसमें कहीं ना कहीं किसान भवन बदनाम नहीं हो रहा है? इस चीज़ में बदनाम किसान भवन का क्या कसूर है? ऐसी है, एक बात बताओ, जो एक रूटीन है, पहले हमने 5 साल का बढ़ाया था, कुछ आदमी आके बोले 5 साल का नहीं होगा, 5 साल का नहीं होगा। कई पूर्व प्रधानों ने 3 साल का बढ़ाया था। लेकिन हमने ये सोची भैया न सोच रहे होंगे सोनू अपने हमारे पास पीट रहे हैं। आप हमारे काम देखो, यहाँ लोगों से पता करो, नीचे बुड्ढों से पता करो, जो यहाँ रहते हैं उनसे पता करो भाई सोनू ने क्या क्या सुविधा की है, क्या क्या भवन के लिए किया है। अच्छा, नु क्या अगर है जोन से ब्लॉक का प्रधान बनया कर है, तो अपने ब्लॉक में तो थोड़ा कुछ ज्यादा ले आया कर रुपये इकट्ठे करके, या कुछ भी दान है तो आपने कितनी बार कितने कितने लेकर आए? हमारे तो रिकॉर्ड कोई ना टूटा ही नहीं पे, हमने तो मंगे कोई ने अपने घर तक दे दिए। कितना? वो वो तो हिसाब किताब मुंशी बताओगा, तो मुंशी तो पता आइडिया मार दो। वो आइडिया का तो मतलब कि वो है मेरे तो जो फोन कर दो जो निजी मेरे संबंध थे ना, जो मेरे निजी हैं, मास्टर जी है सुल्तान सिंह जी, भाई ये 11,000 दे दिए भाई साहब है। हाँ, 11,000 भाई ने दिए हैं। जगपाल जी जो मेरे साथी हैं, उन्होंने 11,11, 21, 21, 51 उन्होंने दिए हैं। और वो एक वो पोस्टर लग रहा है, आप उसकी फोटो ले जाना। हमने ये कहा था अगर तुम सोनू में 2 रुपये निकालोगे ना, तो सोनू उससे 100 गुना ज्यादा किसान भवन को देके जाएगा, 100 गुना ज्यादा। अच्छा ताऊ, राम राम। राम राम। आपके पास है? हाँ जी। अच्छा, हमें 5 अप्रैल 2022 को सर छोटू राम जयंती मनाते हैं। हमने पानीपत के 6 ब्लॉकों से सिर्फ मनमत लोडा ब्लॉक से 1,25,000 रुपये जमा करवाए। इसराना ब्लॉक से पैसे नहीं आए, पानीपत के प्रधान ने पानीपत ब्लॉक से नहीं आए, संभाड़का ब्लॉक ने और सोनू भाई ने 6.5 लाख मतलब 1.25 लाख रुपये काट के बाकी पेमेंट सारी ने करी। हाँ जी। फिर जो 2 ब्लॉक बच गए इनने क्यों नहीं दिए? इन्होंने वहाँ उनकी जो व्यवस्था थी, जो लगाव था, उन्होंने इस तालमेल कमेटी के साथ सुर में सुर मिलाकर हमारा साथ कम दिया, ताकि सोनू भाई की जो जयंती मना रहा है वो कमजोर पड़े। छोटू राम नरेश टिकैत के आगे ये बोना साबित हो। अच्छा, मतलब राकेश टिकैत के परिवार के से हमें कमजोर साबित करने खातर ये जो छोटू राम जी हमारे राम सर छोटू राम, हमारे तो भगवान छोटू राम है। नरेश टिकैत जी जोत प्रज्वलित करके गए थे, उस दिन की अखंड जोत चल रही है हमारी छोटू राम जी की जयंती के बाद, उस दिन की अखंड। बिल्कुल। हाँ, तो अच्छा, पोस्टर भी पैट दिए गए थे, खिंडा दिए गए थे भीतर, तभी सारे के सारे आपके जितने पोस्टर थे वे फाड़ दिए गए थे। किसान थे, कुछ और थे वे। वो एक फिल्म मैंने कहा है, बोले ठाकुर तुम हमसे मुकाबला तो कर लोगे, लेकिन हमारा जितना कमीनापन कहाँ से लेके आओगे। अच्छा, तो वो एक कमीनेपन की हदें होती है। नहीं तो पोस्टर इसमें स्टिंकू का भी पोस्टर था जो ही न पैड़ा, ठीक। पोस्टर उसमें छोटू राम जी का भी था, हमारे महेंद्र सिंह बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का भी था, नरेश टिकैत का भी था, अपना राकेश टिकैत का भी था। तो उन्होंने तो देखो, ये तो उन्होंने अपना खुद दिखाया है भाई वो कितना मतलब कि क्यों पाड़े हैं। लेकिन पोस्टर पाड़ने से मेरा थोड़ी ना, उनका खुद के फटे हैं, हमारे नेता को ही फटे हैं। वो लोगों ने समाज ने पता है कि भाई अच्छा क्या है बुरा क्या है, जो बुरा करेगा उसको समाज अपने आप बता देगा। अच्छा, पोस्टर की बात करी जाए तो जिस तरह पर्दा होया करे, पर्दा क्या अगर भाई राजनीतिक पर्दा क्या ही सोनू मालपुरिया जैसे ही यहाँ रिटायरमेंट ले होंगे क्योंकि बड़े पोस्टर पे भी दिख सका है। ऐसे है ना, तो मैं राजनीति करूं, ना मैं इलेक्शन लड़ूं, ना मेरी इलेक्शन लड़ने की कोई सोच
और ना ही मैं इस चक्कर में पड़ना चाहता हूँ। मैं सिर्फ किसानों की सेवा करना चाहता हूँ, किसानों की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। जो मजलूम, जो किसान अपना हक नहीं ले पाते, मैं उनकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए, उनकी आवाज़ बनने के लिए तैयार हूँ। मैं उनके आगे बढ़ के उनकी लड़ाई लड़ूंगा। और मैंने ऐसी बहुत सारी लड़ाइयाँ 2 साल में लड़ी हैं, जिसमें करीब ज़्यादा नहीं ना तो 25-26 करोड़ तो मैंने लोगों को निकलवा दिए, गरीबों को, जो किसी के दूध के फंसे हुए पैसे, किसी को करोड़ रुपया, किसी का लाख रुपया, किसी को 50 लाख रुपया। जो देवा की अदालत चला रहे हो? वो देवा की किसान की अदालत है। मेरे पास पब्लिक है, बुजुर्ग है, जो उनसा नहीं जा पा रहे, आगे जाकर बैठ जाकर देगा, पैंडा छुटाना पड़े है। मतलब आदत हो रही है गरीब तो है, जिस तरह दिल्ली में बैठ गए थे उसी तरह आदत हो रही है। यानी कि क्या अगर किसी चीज ने अगर आप कोई दिल तय लायक का करे और कति जिद्दी होगा करे तो काम पूरा हो जाएगा। और नुए आप इसे पेट बचा लेगा, फिर नुके बढ़ने बैठ गए। नरेंद्र भाई तुम डाल देंगे, अगला अपने आप तय सरबा जाता है। बेइज्जती भी होगी, पैसे भी देने पड़ेंगे। अच्छा, पैसे भी देने। अच्छा, आप टिंकू के गाँव थे हो? टिंकू के गांव से हैं जी। अच्छा, ये जो पहले करया ना, या मतलब मीटिंग बनाई प्रधान बना जी, उस दिन कोई संभावना नहीं थी उस दिन प्रधान बनाने की जी। उस दिन ये संभावना थी भाई सोनू भाई 5 साल की का है भाई, 5 साल की नहीं कर दे तो नारायण का फिर ग्रुप सफेद के अच्छी बुंडी भी कुआली मेरे पे भी, सोनू तो भी कुआली, सोनू के साथियां तो भी। तो मन बेरे में कह दिया, बने बेरे में कही गई मेरे पे, मन भी माफी मांगे। बेरे में डर में नहीं बने बेरे में, बने बेरे गणे सारे दोनों के गैंगस्टर है, जाता डर डर में के ना जी। कुछ नहीं, मतलब बढ़िया बुआर बरते ने बढ़िया बात करी यूँ बोलिया, बट सर सच्चाई बताऊंगा, सच्चाई बता। अब मैंने तो यूँ कहते सुल्पा पियो है, दारू पियो है, मेरे मुंह तो यूँ लिकट देगी कि भाई मेरी गलियाँ भाग लो, बुल लो मेरी गलियाँ जो जगह जी कर दो। मगर या तो कोई गलती नहीं है तो इतनी सारी की मगर घनी लंबी लगा रहे, या तो कोई बात नहीं। फिर इसने बढ़िया बेचारा बढ़िया बोलिया, बढ़िया सेवा करी मेरी। तो मैंने 2 महीने इसका पूरा रिजल्ट कटा, टिंकू का भी इन लोगों का भी। मैंने 2 महीने में रिजल्ट बढ़िया पाया। सोनू भाई का इस 1000 मानस मुकाबला नहीं करते इसका, इस सौदे में जुड़ से मैं। और आगे के लिए कौन से में? हाँ जी, कौन से में? मतलब बुढ़िया की सेवा करने में, मतलब किसी के पैसे कटवाने में। नू भी के ताऊ नू भी कह रहे थे कि मैं तो उड़ा काजू बादाम खुआऊं। योग करते हैं वहाँ, योग सिखाता है। कहाँ सरकार योग के लिए लगाते हैं शिविर, ये बिना पैसे के, बिना राज के किसान भवन में। नीचा ताऊ दूसरे तो नू कह रहे थे वे एक सुल्पा पीवा नशे कराड़ तो बेच है, नू क्यों कह ना ताऊ ना, कुछ तो गड़बड़ है ना मतलब नहीं, पक्की बात है, पक्की बात है जी। कोई ना जचदी नहीं ताऊ, देखो ना कर बिना करो योग। सच्चाई जो कह रहे हैं ना, सेवा झूठ कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं दूसरे। और इसमें भी कोई शक है। अरे एक और मैं कहूंगा, एक मेरे तक आओगे, इनकी बात पूरी होने दो। नहीं आप बताओ पहले। आपकी मैं बताऊं, इब 2024 में चुनाव होना है। किस चीज का? प्रधानमंत्री भी जब बनेगा और सीएम भी हरियाणा का। इब कोई लाग 23 में बना दिया, करा बैठागा हमने तो भाई मुख्यमंत्री इसको देशवाल साहब को मान लेगा कोई देश? ना कौन नहीं मानता। फिर टिंकू को कहे, इसका क्यों उछाल लग रहे हो बात ना, कैसे बना दिया घरा बैठे को? अरे बनावेगा तो यहाँ जिला का किसान बनावेगा। ताऊ इकट्ठे तो हो रहे थे सारे जिले के। सुनोगे भी, अरे ये नून टाइम से पहले कैसे ही भी खट्टर साहब की कुर्सी खोसलेगा कोई? मैंने तो कही उस दिन के बाद आज बोल रहे हैं टिंकू तेरे और दूसरे SHO साहब आ रहे थे, मगर पुलिस तो हमारी रक्षक है और मीडिया वाले। और ये जो फालतू का हंगामा कर रहे हैं ना, सोनू भाई के अच्छे काम पसंद नहीं आ रहे इन्होंने नू पता है अगर सोनू भाई के बीच में अड़चन नहीं बने तो ये लगातार रहेगा। इसको जो ना हरियाणा का भी किसान प्रधान बना देंगे, पानीपत का नहीं। और इसके अंदर तो असल पूछे ना, वो खूबी है हमारे भाई में, अगर हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा एक दिन। हाँ जी, ये इतनी बड़ी घोषणा नु क्या करा है? आपने बात कही भी थी कि भी जो हमारे बुढ़े होया करे वो ज्ञान होया करे, ये तो हाँ जी, इसमें वो काबिलियत है। आई समझ में कि हरियाणा की कुर्सी को संभाल सकता है, ये वो काबिलियत है। और वो सेवा भी करता है। हमारे कमांड का सुखबीर अच्छा 20 लाख रुपए राजकुमार आड़ती ने खा लिए, उसका किला बेचा था, उसके बरने का जा बैठा, ना रुपये दे ना ब्याज दे।
वो इनने दिवाए। खलीला गांव के खलीला गांव में खलीला में अच्छा था रेलवे कॉलोनी वाला मैटर था। लेकर आके बैठ गया था। हाँ, बिल्कुल भाई हमने कवर कि किया। सोनू प्रधान की देन है, वरना रुपये खा बैठा था, धमकावा था, ठाडा था, बहुत बड़ा जमींदार है। आज देख लीले में जेल के जबर। अच्छा हाँ जी, जो आज सीएम बने हुए हमारे खट्टर साहब आदरणीय मनोहर लाल जी, वो काम नहीं कर सकते जो हमारे भाई कर रहे हैं किसानों के लिए और गरीबों के लिए। जो सरकार भी यूपी में से किसानों का नहीं ला सकी गन्ने का पैसा, और हमारा भाई ला लग रहा डेढ़ कितनी किस्त ला ली ना, वो क्यों नहीं भाई? अरे क्या कोई फ्री में गेर का आ रहे थे क्या? कमा के खर्चा करके किसानों ने गन्ना डाल रखा था, और उसका पैसा जब हमारे मुख्यमंत्री नहीं कटवा सके, सोनू लिया, तो इसकी पावर सीएम से ज्यादा है। आज भी इनकी सीएम से ज्यादा मानते हैं हम किसान। हाँ ताऊ क्या कह रहे हो? ये कह रहे पहले भी प्रधान बहुत रह चुके हैं, किसी ने भी किसानों की पेमेंट के बारे में किसी ने नहीं सोचा। और सोनू भाई साहब प्रधान ने वहाँ के पैसे निकलवाए, वहाँ धरने धरे किसान बैठे वहाँ पे, किसी ने भी सोची सरकार निकट आ सकी कोई नहीं। प्रधान कितने बने होंगे पहले, इनका तो जून से यही नून तनून उंगली लगा रहे, वो यहाँ पर कब्जा कर रहे थे कि मेरा क्या क्या नुकसान थे। और कोई दारू के कोई कुछ कह रहा है इसे, वो तो 500 रुपये जुर्माना, 5100 रुपये जुर्माना अगर कोई यहाँ पर दारू पी कर वैसे आ भी जाओ तो। और सभी किसान जितने भी यहाँ बुजुर्ग हैं किसान हैं, सभी कुछ सोनू पे हैं। हाँ जी, हाँ जी बोलो जी। एक और आगे मैं ये कहता हूँ, मैं अपने जिले के किसान भाइयों को हाथ जोड़कर न, किसी को भी यहाँ पर चुनाव होना चाहिए, और जो ना इस समय पानीपत जिले के जो किसान हैं, सोनू भाई को ही प्रधान बनावेंगे, और बनना भी वो चाहिए जिसमें योग्यता हो। सही बात है भाई। जो बिल्कुल भाई यह बात सही है, जिसमें जो काबिलियत है जिसके, वो होना भी चाहिए। बिल्कुल उसको ही बनाना चाहिए, और अगर दूसरे को बनाओगे तो वो फिर घाटे में जाएगी बात, नुकसान होगा किसानों को। वो किरा हाँ जी, या जो 2-3 साल की मेहनत है ना, यह खराब चली जाएगी। अगर जो डिस्ट्रिक्ट पानीपत है ना, सारे किसान भाई इकट्ठे होकर, जो भी है मौजूद आदमी वे इकट्ठे होकर, अगर जैसे काम कर रहा है सोनू भाई, तो इसने भी चुन सका है। कोई जरूरी नहीं है किसी का नाम नहीं, कोई हमारे वर्ग के प्रधान बना दिए, जानता यहाँ कोई है नहीं, तो उस प्रधानी का फायदा की है? तो जो कोई भी चीज है ना, इस भाई ने, हम तो बोलने वाले होते बल्कि माइक में नीचे भी भाई बापू लिखकर सनोली कर संभाल कर लिखने रखिया। जो आदमी यहाँ बढ़िया काम करे ना, बढ़िया, उसने दोबारा फिर बना दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। काम वाला आदमी चाहिए ना, काम ही तो देखना, अक्षाम देखना हमने लोगों ने। हाँ, हम तो कोई भी चीज कहें भाई। मैं जी कहाँ से? मेरा नाम जोगिंदर है, गाँव गोला खुर्द, तहसील बापोली। हाँ, जिला पानी। आप तो बापोली तो हो, आपके तो नंबर लग रहे यार नंबर की बात नहीं है, हमने क्यों नहीं है? यार बात तो सुनो, जो चीज हम करे ना, हमने काम चाहिए। हमारे में यह योग्यता नहीं है, हमारी जान पहचान नहीं है इतनी, भाई मैं है यू इतना डिस्ट्रिक्ट पानीपत इकट्ठा हो गया, 5, 7, 10, 20 आदमी जो भी हैं, वह अपना ठेका दोबारा फिर नुका दो। हक भाई प्रधान जी हमने अगर 5 साल के लिए रख दिया, तो बापुली वाले हम नुकाएंगे, बहुत बढ़िया काम करे। हाँ, कोई जरूरी ब्लॉक से प्रधान हो आप? भाई साहब प्रधान है ना, प्रधान खाली लिखने था कुछ नहीं होता, काम करने था प्रधान हो। ब्लॉक प्रधान आप हो जी बापोली? पुलिस ब्लॉक के। नंबर आ गए तो मेरे? हाँ नहीं, नंबर तो आएगा, जो अच्छा काम कर रहा भाई सोनू। आप भी तो अच्छा कर सको ब्लॉक वाले। नहीं नहीं, अच्छा कोई नहीं करता, न पहले करेगा न बादड़ा करेगा कोई। मैंने जो बात बोली तनु चाहे कि भाई ऐसा आदमी प्रधान रहना चाहिए। हमने 5 साल का भी बोला था पहले, फिर लोगों ने उसमें गड़बड़ कर दी बीच में। हम तो बिनो का काम करने वाला जैसा ही वो काम कर रहा ना, ऐसा कोई तो दूसरा भी कर देगा कोई? नहीं, दूसरे को बस हाँ, दूसरा कर देना तो बहुत बढ़िया बात है। दूसरा फिर मेरे ख्याल में कितने प्रधान रह लिए प्रधान जी यहाँ? 18 रह लिए। आज राजस्थान में, पंजाब तक हमारा नाम है, किसके कारण है? भाई की जान पहचान है, और जिसकी जान पहचान होगी वही प्रधानी में कामयाब है, वही राजनीति में कामयाब है। ये कोई हमने राजनीति तो मना कर रहे हैं। वो मैंने तो बोल लिया ना, खट्टर ने कोई नहीं जानता थी, हिमाचल को कर चले जाएगा। हाँ बिल्कुल सोनू भाई साहब, ये तो आली एक नूंगे तभी आवाज आली, एक नूंगे तभी कट्टर तभी ऊपर पहुंचा दिए। आपने को राजनीति से दूर रहूंगा, गहना आप ही न मानो हो। सोच ऐसी है कि भाई ने तुम्हें मुख्यमंत्री बना दो, इनके लाड प्यार है यू, लेकिन हमने नू बता
सरकार ने भी खुद खट्टर साहब ने कही भाई हम पैसे दिलवाओगे। दूसरे डिप्टी सीएम द्वारा भी लोग गए थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया था भाई हम पैसे निकलवाएंगे। कई एमएलए विधायक हैं, कई सांसद हैं, तो ये गए हैं, उनसे वो नहीं निकले हैं। तो भाई हम अपने काफिले के साथ, अपने बुढ़िया के साथ, अपने किसानों के साथ लेके गए हैं, तो हमारी 2 किस्त आई भी है, शुरुआत हुई है हमारी। तो उन्होंने सोच ले जी मान ले 54-55 लाख रुपए हमारे आए हैं, तो आराम आराम से हमारे देखो उनका भी वो मिल वाले की सिचुएशन खराब है, उन वहाँ से भी उनके मेरे सामने 65-70 करोड़ रुपए की चीनी चोरी हो रही है, FIR कटवा रखी उन्होंने। अब उसकी पूरी करने के लिए तो वो ये कह रहे हैं भाई हम आपके किस्तों में दे देंगे। हाँ, तो ईब उन्होंने कहा भाई हम अगला जो सीजन आएगा दिसंबर, जनवरी, नवंबर, दिसंबर, इस सीजन में हम तुम्हारे आधे के करीब पैसे दे देंगे। बिल्कुल भाई जो है कहीं ना कहीं, हाँ जी, हाँ जी। देखो आज की डेट में पानीपत में जो आज मीटिंग हुई है, बहुत ही बढ़िया मीटिंग हुई है, बहुत ही बढ़िया फैसले हुए हैं। सोनू भाई ने जो त्याग कराया है, अपना यहाँ दबदबा जाटों का होते हुए भी अब तक जितने प्रधान जाट आए हैं उनके काम को देखते हुए और सोनू भाई के काम को देखने पर उनका काम रुपए में से 10 पैसे रह गया है और सोनू भाई का 90% काम दिखाई दे रहा है 2 साल के अंदर। और सबसे बड़ा योगदान आज जो दिया है अपने गुज्जर भाई को त्याग करना, अपने लिए अपनी उसके सारी बातों को, एक बहुत बड़ा झगड़ा आपस का जो प्रधानी के लिए चल रहा था उसको भी 0 पे लिया है आज इसने। सबसे बड़ी मानता इस जहर पी लिया, नहीं जहर नहीं कह सकते, ये त्याग है, ये इस मंदिर की पूजा है। ये जो हरियाणा का मंदिर है, ये पानीपत का भवन नहीं है, ये पूरे हरियाणा की शान है। इसकी शान को देखते हुए जो सोनू भाई ने फैसला लिया है वो बड़ा सराहनीय है। मैं आपके माध्यम से पूरे पानीपत और इनके त्याग को बार बार, और आज जो एक नया त्याग करके ने अपने गुज्जर भाई की एक ताकत को आगे बढ़ाया है और गुज्जरों ने इसकी ताकत को आगे बढ़ाया, ये बड़ा शोभनीय है, बड़ा अच्छा है। बिल्कुल भाई। तो ये हाँ जी, तो हाँ जी, बात यह है जी, उदन जो टिंकू भाई चुनिया नान है, उदन कोई संभावना नहीं थी इस बात की, कोई विचार नहीं था, कोई बात नहीं थी। अरे आगे के लिए न्यू है जी, ये सबसे बड़ा मंदिर है जी देहात का, किसानों का। इसमें जी 500-700 मानसा ने चुनाव कराया भाई चौधरी देशवाल सिंह फतेह सिंह का, छंट बताओगे ये चुनेगा चौधरी देशवाल सिंह फतेह सिंह है। इसको भी बना सकते हैं हमें, मतलब साल का 1.5 साल का, तो सोनू भाई को भी। हाँ, लोगों की समझ में बात आओगी, इसको भी बना देंगे हमें। हाँ, ये तो 4 अगस्त ने देखा जाएगा। हाँ, 4 अगस्त ने, ये पहले कुछ नहीं है जी, मतलब आगे देखा जाएगा। चौधरी देशवाल सिंह जी का चीज का बचार इसने 500-700 मरसा ने जो इन्हें कहवत करी आज 1 तारीख ने। बिल्कुल भाई जो है आप भी एक बार कमेंट करके ना जरूर बताइए कि सोनू मालपुरी तक किस किस का पाड़ा पड़ा है, यानी कि किस किस की मदद करी है। और किसान भवन में जो काम हुए हैं, जितने भी साथी पानीपत के हैं, बाहर के हैं, क्योंकि दान लाड़ी लिस्ट में बाहर तभी आ रहे थे, पानीपत में जितने हैं फिलहाल वे सारे के सारे कमेंट करके जरूर बताइए कि सोनू मालपुरी ने किसान भवन खातर कितना काम करे है और कितनी सुल्पा गंजे अड़े थे जो बताया जा लग रहा है। कितने सुल्पे गंजे आपने ये आड़ा है कि किसान भवन में अगर आप कभी आए हो तो आपने देखे है कि भाई आड़ा किस तरह के नशे करके लौटते फिरते चल रहा है, कि ये बुढ़े वाक्य में काजू बादाम खावा है। कर दे भाई शेर, मैं थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा। हाँ जी, आप लोगों से संभाल कर किसान भवन में, छोटूराम हमारे दीनबंधु छोटूराम किसान भवन है, वहाँ हमने कैंप लगा रखा है 21 जून से 21 जुलाई तक। मैं आप योग शिविर, मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो संभाल के एरिए के भाई हैं, कोई भी भाई है, बहन है, माता है, वहाँ संभाल कर किसान भवन में सुबह 6 बजे तक पहुँच सकते हैं और वहाँ योगा का निःशुल्क लुत्फ उठा सकते हैं। ये भी क्लास जो सोनू मालपुरी ने चालू कर रखी है भाई। तो चलो भाई कर दो शेयर, मैं धारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा।